दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात होगी विद्यालय प्रधान शिक्षकों का और हेडमास्टरों का जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं। क्या उनको ग्रेड पे और ट्रांसफ़र मिल पाएगा या नहीं? उनका मूल वेतन में बढ़ोतरी का क्या अपडेट है और कितना उनका मूल वेतन होगा? कोर्ट में जो मामले हैं उसका क्या असर पड़ेगा और कोर्ट से क्या कुछ निर्णय आने की जो संभावना है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। यह वीडियो बिहार के तमाम सम्मानित प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो हेड टीचर और प्रधान शिक्षकों की जो बहाली हुई है, उनमें कुछ में से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ हमारे शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा है कि क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी और क्या उनको ग्रेड पे नहीं मिलेगा, जिस उम्मीद से वो लोग नियोजित और विशिष्ट शिक्षक के पद को छोड़ करके विद्यालय प्रधान बने हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ हम इसके संबंध में अपने से सीनियरों का मैंने राय लिया है और ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारी हम इकट्ठा कर सकें। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हाल ही में सदन में इस विषय पर प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो नियुक्ति हुई है तो क्या उनका वेतन कम होगा, ये इतना ही रहेगा या बढ़ोतरी होगी तो कितना होगी? दोस्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर मन में हतोत्साहित अगर होंगे या निराशा होगी तो इतना पहले तो आप जान लीजिए कि कनीय से वरीय का वेतन किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा। तो मूल वेतन आपका किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा, इतना तो पहले आप जान लीजिए, क्योंकि सरकार ये ऑलरेडी पहले ये घोषणा करके बैठी है। अब लेकिन देखिए, अब क्या है कि मामला जो है अभी सरकार जो है वो सोच रही कि देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फैसला, क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है। तो वहाँ कहा गया है कि अभी इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव अभी लंबित नहीं है और ना अभी कोई चर्चा है कि अभी प्रधान शिक्षकों का या प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन कितना होगा, उनका वेतन में क्या कुछ बढ़ोतरी होगी, ऐसे अभी कोई मामले लंबित नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि विभागीय स्तर पर वेतन वृद्धि की जो है वो चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है कि मूल वेतन आपका अपने से छोटे पद पर काम करने वाले का से कम कैसे होगा, यानी कि आप उसका कनीय का से वेतन आपको कैसे कम होगा। कनीय से वेतन तो किसी भी कीमत पर वरीय का नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्रधान शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उनका 40,000 रुपया मूल वेतन होने की संभावना है। एकदम इस चीज़ को एकदम जानिए, कन्फर्म जानिए। और 45,000 रुपया जो है वो हेड टीचरों का मूल वेतन होना है, समझ गए? इससे कम नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूँ तो मैं जहाँ से वेतन चलता है, जिनसे बातें होती है, उनसे मैं ले करके राय करके फ़ोन करके उनसे बैठ करके मैं तभी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें इतना जान लीजिए कि इससे कम नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा का उम्मीद नहीं लगाइए, बहुत ज़्यादा का उम्मीद नहीं लगाइए, लेकिन इतना आप उम्मीद आप अवश्य रखिए। क्योंकि देखिए, सरकार ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े पैमाने माने जिन जो बहालियाँ हुई है बहुत ज़्यादा वेतन देने के मूड में है या थी या होगी, तो ऐसी अब कोई बात नहीं है। न थी, न है, न होगी। कम पैसे में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार। आप याद करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि जो इतने ही वेतन पर, इतने पैसे पर लोग जो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, बात को समझ लीजिए मेरा, तो वो यही वेतन अगर यहीं मिल जाता है, शैक्षणिक कार्य करें और तो बाहर काहे जाइएगा, आप यहीं रहिए और काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये बात मैं आज नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ 2007-8 की बात मैं कह रहा हूँ, समझ गए? 7-8 की बात कह रहा हूँ। ये 1-2-3 चुनावी सभाओं में उन्होंने ये बात को स्पष्ट कहा था, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की हर सभा, हर बात का मैं देखता हूँ से मैं समझता हूँ, उनको मैं अमल करता हूँ, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के आदर्श हैं। हम लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं। वो बिहार के अभिभावक थे, हैं और रहेंगे ही जब तक हम लोग उनके दीर्घायु की कामना करते हैं ईश्वर से। अब देखिए, अब तक चर्चाएं हो जाती दोस्तों, अब तक इन लोगों का मूल वेतन बढ़ जाता, लेकिन क्या हो रहा है कि मामला है कोर्ट में। तो जब तक मामला कोर्ट में है
तो हम भी इस जगह पर रहेंगे या आप भी रहिएगा इस जगह पर, तो निर्णय नहीं होगा जब तक कि मामला कोर्ट में है। लेकिन हालांकि देखिए यहाँ पर एक गलती अवश्य शिक्षकों से हुई है, एक गलती शिक्षकों से अवश्य हुई है कि अभी इनकी नियुक्ति हुई थी, है ना, अभी इनकी नियुक्ति हुई थी, ना समझी ही कहिए, इसको आप ना समझी कह लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है कि कोर्ट चले गए थे, या फिर हाँ ना समझी ही कहिए, क्योंकि कोर्ट इनको जाना ही नहीं था। 1 साल भी आप नौकरी नहीं किया, चले गए कोर्ट। अब कोर्ट गए तो किससे राय लेके गए? जो योग्य जो शिक्षक थे उनसे तो राय लिया नहीं। 2-4 गो का क्या करते हैं कि गुट बनाते हैं और लाभ के लिए जितना भी आज तक गया है इसमें से 2% लीडर जो है ना वो शिक्षक के हित में आज तक कोर्ट कचहरी गए। बाकी जितने भी रहे दोस्तों सब शिक्षकों का सिर्फ दोहन और शोषण किया है, समझ गए। साइकिल उनके घरों में नहीं थी, वो 4 व्हीलर से चलते हैं। उन लोगों के घरों में खपड़ा नहीं था बढ़िया से, समझ गए। और देखिए 2-2, 3-3 शहर में मकान बनाए हैं, कहाँ से? जब उसी वेतन पर हम काम कर रहे हैं, उसी वेतन पर वो भी काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा खेत बाड़ी हम लोगों के पास है, तो हम लोग का नहीं हो जा रहा है, हम लोग नहीं कमा ले रहे हैं। तुम कहाँ से कमा लिया? तो वो लोग क्या किए? कोर्ट के नाम पर शिक्षकों से पैसा लिए, और लोग पैसा देते हैं कोर्ट के नाम पर। 500 रुपया लिए, 300 रुपया लिए, तो 200 रुपया लिए, तो 200 रुपया कितना शिक्षक है? और वहाँ कितना दिए? बहुत तो दिए 40,000, 30,000, 35,000, और फिर अगला सुनवाई में फिर पैसा मांग लिए। यही कहानी 4-4 गो 5-5 गो का ग्रुप रहता है, यही कहानी चलता है। हमने तो सारा कुछ को छोड़ दिया, मैंने जब देख लिया, समझ लिया, परख लिया, तो सब फिर हम लोगों ने त्याग कर दिया। आप देखिए जब मामला कोर्ट में है तो सरकार यहाँ पर फैसला नहीं ले रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेतन में वृद्धि नहीं होगी, समझ गए। और देखिए एक चीज़ और भी है, कोर्ट का थोड़ा चर्चा कर लेने में ही अच्छा है। कोर्ट में लोग गए तो देखिए ना समझी, देखिए जरा कि कोर्ट में गए तो क्या मांगते हैं पता होगा। मैंने कई वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके साथ शेयर किया है कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है या पूर्व में जो हमें मिल रहा था वही हमें दीजिए, कोई नहीं देगा। जब एक बात पहले ही इनको कोर्ट में जाने से पहले सरकार कह रही है ऑलरेडी कि बरिए का वेतन कनिए से कम नहीं होगा, तो ये बात उनको समझ में नहीं आई, चले गए दौड़े दौड़े कोर्ट। तब वो भी यहाँ पर रहे हैं और हजारों शिक्षकों का भी भविष्य अधर में ये लोग लटका लिए हैं। लेकिन अपने ग्रुप के लीडर से ज़्यादा भरोसा करिए सरकार पर। आपके ग्रुप के जो लीडर हैं वो तो किसी काम के नहीं हैं, चाहे हम नियोजित शिक्षकों का ग्रुप का रहें चाहे आपके शिक्षकों का रहें, सब एक ही तरह का है, कोई क्वालिटी नहीं। जितने भी छुट भैये थे सड़क छाप लोग, वही लोग जाते हैं कोर्ट, बाकी नहीं जाते हैं। मेरी बात बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे सत्य कहने में मैं गुरेज नहीं करता हूँ, समझ गए। वही लोग जाते हैं इस सब चीज़ों में और शोषण करते हैं। मात्र 1-8% ही टीचर हैं जो लीडर हैं, वो काम करते हैं ढंग से, बाकी सब सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर है। तब तो चलिए छोड़िए इन लोगों को। अब ये सोचिएगा कि वो लोग कोर्ट गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका वेतन नहीं बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा, और आपका ग्रेड पे भी होगा। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ और भी थोड़ा जान लीजिए कि शिक्षकों को जो है ग्रेड पे लागू करने की योजना पर विचार चल रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जैसे झारखंड, और अगर उत्तर प्रदेश को ले लिया जाए, झारखंड और उत्तर प्रदेश को ले लीजिएगा तो वहाँ 4200 ग्रेड पे के आधार पर वेतन मिलता है। तो मैं तो इस वर्ष यही कामना करूंगा कि कम से कम उतना हो, और जिस कठिनाई जिस परेशानी के साथ आप आए हैं, जिस आशा को लेकर के आए हैं, वो आपका आशा ईश्वर पूरा करे, और समान उन्हीं के समान वेतन और उन्हीं के समान कम से कम, ज़्यादा तो नहीं तो उनके समान लाभ मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वेतन संरक्षण को लेकर के बड़ी खबर आई है। कई जिलों में शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी किया है कि विशेष शिक्षकों की तरह ही प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और दिया जाना एकदम अनिवार्य है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं यही प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आपका होगा, थोड़ा सा मामला कोर्ट में है ना, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। बशर्ते यही दुआ करिए ना कि वहाँ से जल्दी से मामला लौट आए, क्योंकि ये जो जिस मामले को लेकर में कोर्ट में गए हैं ये तो कोई निर्णय नहीं दिला पाएंगे। हाँ, कोर्ट का मर्जी होगा वही दे देगा, तो इसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। मैं फिर आपको कह दे रहा हूँ कि ये लोग कुछ भी नहीं मांगने गए हैं, ये लोग तो बेवकूफ़ बनाने गए हैं, तो पैसा ऐंठने के लिए गए हैं आप कोर्ट में।
कोर्ट ही बेहतर आपको देगा और आपके नेता उतना बेहतर नहीं दिला पाएंगे, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। मैं ये आपको कह दे रहा हूं, सरकार आपको अच्छा देगी, कोर्ट देकर और कोर्ट ही देगी आपको। आपका नेता में क्वालिटी नहीं है कि जो दिला देगा, समझ गए, उनमें कुछ भी नहीं दम है। तो सरकार पर भरोसा करिए और आपका वेतन अच्छा होने वाला है, आपके लीडर के बल पर नहीं, बिहार सरकार के बल पर, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर सोच रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। इसी तरह का बेहतरीन खबरों को देखने के लिए, शिक्षा विभाग का अपडेट को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करिएगा। और हमारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ परफेक्ट कहता हूँ और मैं मुंह पर कहने की हमारी आदत है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हमारी और आपकी एक नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। जय बिहार, जय शिक्षक।